नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ कृष्णा अकादमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था का नया टॉपिक शुरू किया था, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, और उसमें अपन ने जो ऊर्जा संसाधन है उनका वर्गीकरण पढ़ लिया था। आज अपन इससे आगे जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं और तथ्य भी इस बारे में होंगे कि राजस्थान में ऊर्जा संसाधनों का या ऊर्जा की जो सुविधाएं हैं उनका विकास कैसे हुआ, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे आज। इससे पहले दोस्तों, कल जो BSTC का पेपर हुआ था उसमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था से 2 प्रश्न जो आए थे उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। और प्रश्न पहला देखिए, इसमें पहला प्रश्न था कि जो झामर कोटड़ा है, ठीक है, वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, झामर कोटड़ा कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर आपके क्या हो जाएगा, रॉक फॉस्फेट। ठीक है, रॉक फॉस्फेट जो उर्वरक खनिज अपन ने पढ़ा था, उर्वरक खनिज जिसका उपयोग रासायनिक खाद बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा झामर कोटड़ा। वैसे उदयपुर में पड़ता है। और ये जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं ये पुराने RAS के पेपर और अदर जो RAS के अलावा भी राजस्थान से जुड़े हुए जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं उनमें से उठाया हुआ है, बार बार रिपीट होते हैं ये प्रश्न। ठीक है, और दूसरा प्रश्न था, इनमें से कौन सी फसल के लिए मावट लाभदायक नहीं होती। ठीक है, लाभदायक नहीं होती। तो उसमें एक ऑप्शन था आपके कपास। ठीक है, कपास की जो फसल है उसके लिए लाभदायक नहीं होती मावट। बाकी आप देखते हैं गेहूं है, जौ है, चना है, ठीक है, सरसों है, उनके लिए बहुत लाभदायक होती है क्योंकि पाले से बचाती है फसलों को। ठीक है, ये अपन पिछले वीडियोस में जो पिछले टॉपिक्स हैं उनमें क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न थे। इसके अलावा मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ 5 प्रश्न दिए थे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में किसी का भी एक का भी आंसर नहीं आया, इसका मतलब आपको सब आता है। ठीक है, सब आता है आपको। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कोई उत्तर नहीं देते, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आंसर जिनको नहीं पता उनके लिए। ठीक है, पहला प्रश्न था, दिसंबर 2019 तक राजस्थान में ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता ठीक है कितनी थी, ये प्रश्न था। और इसमें सीधा सा आपको आंसर याद रखना है, कोई मतलब आपको घुमा फिरा के कुछ भी ऐसा याद नहीं रखना। 21,175 मेगावाट। ठीक है, 21,175 मेगावाट कुल उत्पादन क्षमता है, कुल अधिष्ठापित क्षमता है दिसंबर 2019 तक राजस्थान में। ठीक है, ये प्रश्न आपके, इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर सिलेबस में आपके ऊर्जा संसाधन है, ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न था आपके कि राजस्थान की नवीनतम सौर ऊर्जा नीति। सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई?
ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है, ठीक है, सबको आता है, ठीक है, सरल प्रश्न है आपके दिसंबर, इसका उत्तर हो जाएगा दिसंबर 2019 में, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न था आपके कि राजस्थान में पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब जारी की गई, तो ये भी इसका उत्तर यही होगा, दिसंबर 2019, ठीक है। तीसरा प्रश्न था आपके, तीसरा ये हो गया, सॉरी, चौथा प्रश्न था कि राजस्थान में वर्तमान में कितने बायोमास ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं, ठीक है। ये भी आता है, लेकिन मुझे पता है कुछ एक जनों को ये चीज़ पता होगी, ठीक है, लेकिन आप आंसर नहीं देते तो कोई बात नहीं, आपका ही नुकसान है, ठीक है। पूरा वीडियो नहीं देखते हैं आप और उत्तर भी नहीं देते, ठीक है। परीक्षा में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। राजस्थान में वर्तमान मतलब 2019, कितने बायोमास ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 13 ऊर्जा जो संयंत्र है, बायोमास ऊर्जा संयंत्र, वो स्थापित है। पांचवा प्रश्न भी इसी प्रकार की, इसी प्रकृति का है, थोड़ा डीप है कि वर्तमान में राजस्थान में डीजल आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। वर्तमान में राजस्थान में डीजल आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। राजस्थान में डीजल से बिजली नहीं बनाई जाती है, ठीक है, 0 मेगावाट, ठीक है, ये इसका उत्तर था। ये प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो के अंत में दिए थे और आप में से किसी ने उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब आपने वीडियो पूरा नहीं देखा है, ठीक है। और जितना आप आलस्य करेंगे, ठीक है, आपको चीज़ें सरल लगेगी, उतना ही आपको क्या, आपको नुकसान है। और इनमें से देखिए ये प्रश्न चौथा देख लीजिए और ये देख लीजिए और पहला, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो चलो आपको पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दी तो ईजी है, ठीक है। आप धैर्य नहीं रखते हैं, उससे नुकसान आपको ही है, ठीक है। सब्र का फल क्या होता है, मीठा होता है। पूरा वीडियो देखेंगे, कम से कम 10 से 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके काम के होंगे, ठीक है। और वो अब मैं आज आगे वाला टॉपिक शुरू, इसी में ही अगला शुरू करते हैं अपन। अगला भाग ऊर्जा संयंत्रों का, ऊर्जा संसाधनों का। तो पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था राजस्थान में ऊर्जा संसाधनों का जो वर्गीकरण है, ठीक है, सामान्य वर्गीकरण पढ़ा। और इसमें अब पढ़ेंगे अपन राजस्थान में, आज का दूसरा वीडियो है, उसका जो टॉपिक होगा राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र का विकास, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, इनमें से कम 10 से 12 प्रश्न बनेंगे और आप पूरा वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, ठीक है। पॉइंट 1 आपको सबसे पहले
संविधान की बात हो जाती है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में जो विद्युत है उसको कौन सी सूची में रखा गया है। ठीक है, 3 प्रकार की सूचियाँ होती है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और जो संघ सूची होती है। ठीक है, उनमें से कौन सी सूची का विषय है? भारतीय संविधान में विद्युत, बिजली, ठीक है, संबंधी प्रावधान, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 7वीं अनुसूची है, उसमें समवर्ती सूची के अंतर्गत 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या रखा गया? विद्युत और बिजली संबंधी प्रावधान रखे गए हैं। मतलब समवर्ती सूची का अर्थ यह है कि आपके जो कानून निर्माण की शक्ति है वो केंद्र और राज्यों दोनों को दी गई है। ठीक है, समवर्ती सूची का ये अर्थ होता है। ठीक है, जिसमें कानून निर्माण की जो शक्तियां हैं, ठीक है, वो राज्य और केंद्र दोनों को प्राप्त है। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न हो गया और ये इसका उत्तर हो गया समवर्ती सूची में। ठीक है, समवर्ती सूची नहीं पूछे तो आपके 7वीं अनुसूची में। ठीक है, बिंदु नंबर 2 आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि राजस्थान में जो ऊर्जा उत्पादन किया जाता है उनमें जो ऊर्जा संसाधन है, ठीक है, उनका अवरोही क्रम क्या है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट, अपन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन में ऊर्जा संसाधनों के अंश का अवरोही क्रम। ठीक है, ये यहाँ पर दूसरा प्रश्न बन जाता है। अवरोही क्रम क्या होगा? तो बिल्कुल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है, ठीक है, ताप विद्युत, राजस्थान में नहीं पूरे भारत में। ठीक है, और ये क्रम हो जाएगा आपके थर्मल एनर्जी, ताप ऊर्जा। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन जो होता है, ऊर्जा उत्पादन, वो किससे होता है? कोयले से होता है। दूसरा आपके पवन, राजस्थान की बात कर रहे हैं, पवन ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा। हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा अटपटा सा लगेगा कि पुरानी किताबों में जल विद्युत दे रखा है, लेकिन ये नई चीज बता रहा हूं मैं आपको। जल विद्युत तीसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, पन बिजली भी बोलते हैं, पन बिजली या जल विद्युत। ठीक है, ये तीसरे नंबर पर आ गया है। चौथे नंबर पर देखिए, जल विद्युत के बाद या पन बिजली के बाद आपके सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा, राजस्थान में सर्वाधिक बिजली ताप विद्युत बनाई जाती है, फिर पवन शक्ति से, फिर पन बिजली या जल विद्युत। चौथे नंबर पर सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बाद आपके 5वें नंबर पर प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन होता है। ठीक है, फिर आपके 6ठे नंबर पर परमाणु ऊर्जा आ जाता है। परमाणु या अणु ऊर्जा भी बोलते हैं आप इसको, अणु शक्ति केंद्र। और 6ठे नंबर के बाद 7वें नंबर पर आप देखिए बायोमास। ठीक है, बायोमास। और 8वें नंबर पर बायोगैस। ठीक है, ये आपके क्या है, राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन में जो ऊर्जा संसाधनों का अंश है, अंश मतलब जिनसे
ज़्यादा बिजली बनाई जाती है उनसे कम बिजली बनाई जाने वाले संसाधनों की ओर जो क्रम है वो ये होगा, ये सबसे ज़्यादा वाला होगा और फिर निरंतर कम होते जाएंगे। कुल ऊर्जा उत्पादन में जो अंश है इनका धीरे धीरे कम होता जाएगा, अवरोही क्रम में है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं तीसरे बिंदु की ओर। हाँ, फिर देखिए तीसरा जो बिंदु है वो ये हो जाएगा। तीसरा बिंदु हो जाएगा कि राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद विद्युत विकास हेतु जो प्रयास किए गए थे वो कब से शुरू किए गए? स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में राजस्थान में विद्युत विकास हेतु प्रयास शुरू किए गए। ठीक है, कब किए गए ये तो प्रश्न हो जाएगा आपके, और इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई आपके 1957। 1 जुलाई 1957 ये प्रश्न हो जाएगा कॉमन। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत कैसे हुआ, क्या किया गया इस डेट को, तो चौथे पॉइंट में ले लेते हैं, अलग प्रश्न के रूप में ले लेते हैं अपन इसको कि राजस्थान राज्य विद्युत मंडल राजस्थान राज्य विद्युत मंडल राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, RSEB, ठीक है, इसका गठन, स्थापना या गठन किया गया। ठीक है, वो डेट कौन सी हो जाएगी, ये आपके डेट हो जाएगी इसमें, ये आपके इसमें डेट हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा आपके। RSEB का गठन या स्थापना कब की गई? 1 जुलाई 1957 को की गई। फिर देखिए पांचवा जो बिंदु है उसके अंतर्गत अपन देखेंगे कि जो राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ठीक है, और एक आपके प्रश्न बनता है कि राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम, राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम, अधिनियम मतलब कानून, 1999। ठीक है, विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम कब से लागू हुआ, तो याद रखना आपको 1 जून 2000 से। 1 जून 2000, ठीक है, 1 जून 2000 से लागू हुआ। अब इस अधिनियम के तहत किया गया वो अपन पढ़ लेते हैं कि इसके तहत ये छठा हो सकता है यहाँ पर, इस अधिनियम के तहत जो RSEB है, ठीक है, RSEB का विभाजन करके राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है, RSEB राजस्थान राज्य विद्युत मंडल, ठीक है, ये तो इसकी स्थापना हो गई थी। अब इसका क्या हो गया, विभाजन हो गया। इस डेट का विभाजन करके इसके कार्यों को 5 नवगठित
कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये इसकी स्थापना हो गई थी और ये इसका विघटन हो गया था। ठीक है, कौन से अधिनियम के तहत हुआ? राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 के तहत। कौन सी डेट को हुआ? ये इसका उत्तर अलग हो जाएगा, 1 जून 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो RSEB का विघटन कब हुआ? 1 जून 2000 को हुआ। ठीक है, ये अधिनियम आपको याद रखना है। ठीक है, ये इसका विघटन याद रखना है। ठीक है, ये इसकी स्थापना याद रखनी है। ठीक है, और जो 5 नवगठित कंपनियां हैं इसको आप अगली उसमें देखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, 5 जो नवगठित कंपनियां थी वो कौन सी है वो अपन इसमें पढ़ेंगे आगे। पहली जो कंपनी है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, 5 कंपनियों में से पहली कौन सी? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा इसकी जो स्थापना है 1 जून 2000 से की गई। ठीक है, अब देखिए इसका मुख्यालय आपको पूछ ले तो जयपुर होगा। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म तो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, RVUNL। ठीक है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर और इसकी स्थापना 1 जून 2000 को की गई। ठीक है, अब इसमें कार्य क्या है? हाँ, ये तो हो गया इसका मुख्यालय। अब इसका कार्य क्या है वो भी आपको जानना चाहिए। तो इसमें आपको कार्य दिख रहा है विद्युत का उत्पादन। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है? राजस्थान में विद्युत का उत्पादन करना। ठीक है, ठीक है, विद्युत उत्पादन इसका मुख्य कार्य है। ठीक है, और फिर आपको देखिए ये पहला हो गया इसमें। फिर दूसरे जो कंपनी है, ठीक है, वो देख लीजिए कौन सी होगी। ये तो विद्युत उत्पादन की होगी। दूसरी देखिए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम ठीक है, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जयपुर है। ठीक है, अब इसका जो शॉर्ट फॉर्म है राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, RVPNL। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। इसका मुख्यालय हो गया। अब देखिए इसका कार्य क्या होगा। ठीक है, इसका कार्य क्या हो जाएगा? तो इसका कार्य विद्युत प्रसारण है, लेकिन एग्जाम में ऑप्शन आजकल कई तरीके से चेंज करके दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपके ग्रिड स्टेशन, ठीक है, इसका जो मैं बता देता हूं कार्य क्या है। ग्रिड स्टेशन, ग्रिड होता है जाल। ठीक है, जाल किसका? विद्युत लाइनों का जाल। ग्रिड स्टेशन मतलब जो विद्युत उत्पादन जो किया गया है उसको स्टोर करने के लिए क्या बनाया गया है? विद्युत स्टेशन बनाए जाते हैं, पावर हाउस बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उनके जाल के रूप में क्या? ग्रिड स्टेशन का निर्माण करना। ठीक है, इसके अलावा देखिए विद्युत लाइनों, के ग्रिड स्टेशन हो गया, विद्युत लाइनों एवं प्रसारण तंत्र का संधारण और
संचालन, ठीक है, संधारण मतलब निर्माण करना, ठीक है, स्थापना करना, ठीक है, और संचालन करना मतलब ऑपरेट करना, ठीक है। ये किसका काम है? राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर का काम है, RVPNL का काम है, ठीक है। ये आपकी दूसरी कंपनी हो गई। तीसरी कंपनी देखिए, तीसरी जो कंपनी है वो आपकी हो जाएगी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है। और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा, ठीक है। ये तो कॉमन चीज है, JVVNL, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। लेकिन अब पूछ ले आपको कि इसके अंतर्गत कितने जिले हैं, तो राजस्थान के जो 12 जिले हैं, पूर्वी जिले, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ऊपर मैं उनका नाम लिख रहा हूं। वो 12 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको यूजफुल मान सकते हैं, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम्स होंगे, ठीक है, कंपटीशन दिनों दिन टफ होता जा रहा है, तो पैटर्न भी क्या होगा, एग्जाम का चेंज होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो 12 जिले हैं उनमें से जो पहला है जयपुर, दूसरा अलवर, तीसरा है धौलपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, ठीक है। टोंक के अलावा आपके जो हाड़ौती अंचल है, ठीक है, एक तो देख लीजिए भरतपुर जो आपके संभाग है, जयपुर संभाग है, और उसके अलावा हाड़ौती में जो कोटा संभाग है, हाड़ौती के चारों जिले कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ठीक है। कितने जिले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये आपके जो 12 जिले हैं, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। और फिर देखिए ये 12 जिले किसके अंतर्गत आ गए? जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL के अंतर्गत आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए जो चौथी जो कंपनी है वो आपके हो जाएगी अजमेर विद्युत। हाँ, इसमें से आप ध्यान रखना, टोंक जो है वो अजमेर उसमें संभाग में पड़ता है, लेकिन आपके JVVNL के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना आपको। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में है, ठीक है, अजमेर में है, और अजमेर में है। और इसमें कौन से जिले हैं? 11 जिले, ठीक है। 11, इसमें 12 थे, इसमें 11 जिले हैं, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपके AVVNL, ठीक है, AVVNL, ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। और जो 11 जिले हैं वो कौन कौन से हैं, नाम आपको याद रखना है। इसमें जो 11 जिले हैं, अजमेर हो गया, नागौर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, ठीक है, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़,
ठीक है, कितने हो गए? 9 हो गए क्या? 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 11वां जिला है चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़। ये 11 जिले कौन से विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं? अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और फिर देखिए जो 5वीं जो कंपनी है, ठीक है, वो आपके हो जाएगा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। ठीक है, इसका मुख्यालय जोधपुर में है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 10 जिले आते हैं, जो बाकी बच गए हैं 12 और 11, तो कितने हो गए? 12 और 11 आपके 23 हो गए। और बाकी जो 10 जिले बचे हैं उनके नाम मैं बता देता हूं। पहला तो जोधपुर हो जाएगा आपके, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। एक शायद सिरोही बच गया है इसमें, हाँ सिरोही। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत ये 10 जिले आते हैं। ठीक है, तो ये 5 कंपनियां थी जिनका गठन किया गया आपके राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का विघटन करके इन 5 कंपनियों का गठन किया गया। इनके डेट मैंने आपको बता दी, 1 जून 2000 से इन्होंने काम करना शुरू किया है। ठीक है, और इनमें से ये प्रश्न जो 5 हैं, ये 5 में जिलों वाले प्रश्न बन सकते हैं, मुख्यालय वाला प्रश्न बन सकता है आपके, कौन से अधिनियम के तहत इनका गठन हुआ और कौन सी डेट और कौन से वर्ष को हुआ, ये भी आपको मैंने बता दिया है इसमें। ठीक है, ये जिलों की संख्या पूछ ले, जिलों के नाम पूछ ले। ठीक है, इनके काम पूछ ले, शुरू वाले जो 2 आपके कंपनियां थी इनके काम कार्य पूछ ले, उद्देश्य पूछ ले, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये आपके इसमें इतना कंप्लीट हो गया है। इससे आगे और बढ़ते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, ये प्रश्नोत्तर रूप में ही आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण। ठीक है, ये अगला जो बिंदु है वो आपके बन जाता है राजस्थान। 7वां बिंदु ले लेते हैं, राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना। ठीक है, REDA, रीडा। ठीक है, रीडा की स्थापना कब हुई? रेडा या रीडा बोल सकते हैं। तो इसकी स्थापना 21 जनवरी 1985, 21 जनवरी 1985। ये टॉपिक अपने चल रहा है राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र का विकास। ठीक है, तो किस प्रकार हुआ, क्या क्या इसमें कार्य हुए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है, कौन से जो कंपनियां हैं। ठीक है, और इसमें हो जाएगा राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट एजेंसी इसका इंग्लिश में नाम हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई? तो ये आपके इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखिए, सॉरी इसमें एक आपको और चीज पढ़नी पड़ेगी, इसका उद्देश्य और इसकी स्थापना का उद्देश्य या कार्य पूछ ले आपको इसका। ठीक है, तो क्या है, ऊर्जा विकास अभिकरण क्यों स्थापित किया गया? तो देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास। ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। गैर परंपरागत
ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास, ऊर्जा स्रोतों के विकास और गैर परंपरागत ऊर्जा उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु मतलब एक तरह से कह सकते हैं अपन जागरूकता, इस क्षेत्र में जागरूकता लाने के लिए। ठीक है, ये आपके इसमें 7वें पॉइंट में ये हो गया रीडा की स्थापना, इसका कार्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, अब 8वें पॉइंट में देखिए आप, राजस्थान स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, राजस्थान स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई? 1995 में की गई। ठीक है, राजस्थान स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1995 में की गई। इसका उद्देश्य क्या? ये इसकी स्थापना हो गई। स्थापना के उद्देश्य देख लीजिए। ठीक है, उद्देश्य क्या हो जाएगा इसका? गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की स्थापना, इसका उद्देश्य हो जाएगा। गैर परंपरागत ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, इसका उद्देश्य था इसकी स्थापना का। ठीक है, अब देखिए ये 8वां हो गया। और फिर देखिए एक तो हो गई रीडा, ये अपन ने पढ़ा, और एक हो गई आपके RSPCL। ठीक है, इन दोनों को मर्ज किया गया और एक नई आपके नए जो निगम है उसका गठन किया गया। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला पॉइंट पढ़े अपन। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 8 बिंदु अपने कंप्लीट हो गए। 9वां बिंदु देखिए, 9वां बिंदु आ जाता है आपके राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। राजस्थान अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा आपको पता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, और जो बजट वाला जो टॉपिक पढ़ा था अपन ने उसमें भी ये चीज पढ़ चुके हैं अपन। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ठीक है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, ये आपके राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन, सॉरी एन नहीं आएगा यहाँ पर, हिंदी में नहीं है इसलिए इंग्लिश में कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, RRECL। ठीक है, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये आपके क्या है? ठीक है, इसकी स्थापना 9 अगस्त 2002। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके ये प्रश्न बन सकता है, बहुत ट्रेंड चल रहा है अक्षय ऊर्जा का अभी। ठीक है, इसलिए आप ये क्वेश्चन विशेष रूप से याद रखेंगे। और स्थापना तो की गई, लेकिन आपके जो रीडा है और आपके RSPCL है, रीडा
प्लस RSPCL RSPCL, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बने आपके RRECL, ठीक है। ये दोनों को मर्ज करके क्या बनाया, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, ठीक है। कौन सी डेट को की गई, इस डेट को की गई। और इनका मैं बता ही चुका हूँ, राजस्थान आपके ऊर्जा विकास अभिकरण, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट एजेंसी और राजस्थान स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया, आपके राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो इस डेट को हुई, ये आपके इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये 9 पॉइंट हो गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेट पूछी जा सकती है। फिर अंतिम जो बिंदु है इस वीडियो के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे वो 10वां है, ठीक है। 10वां बिंदु आपके राजस्थान विद्युत नियामक आयोग। इस प्रकार के क्वेश्चन आप RS लेवल या फर्स्ट ग्रेड में, अगर ये पॉइंट आपके कॉलेज लेक्चरर में मिल जाएगा आपको सिलेबस में, ठीक है। ऊर्जा टॉपिक है अगर, ठीक है, तो कॉलेज लेक्चरर तक काम में आ सकता है। बहुत डीप क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग, ठीक है। इसका गठन कब किया गया आयोग का, तो 2000 में किया गया, ठीक है। अब आज का ये आपके प्रश्न है कि भाई जो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, अभी अपन ने पढ़ा राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, राजस्थान। ये आज का प्रश्न आप HW जिसको आप बोलते थे पहले, आजकल आदत छूट गई है, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको कोई नुकसान है इन चीज़ों से। राजस्थान रिन्यूएबल अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल मतलब जिसको पुनः बनाया जा सकता है, नवीकरणीय भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। एनर्जी मतलब ऊर्जा निगम लिमिटेड, इसके कार्य क्या हैं, ठीक है। पहला प्रश्न तो इसके कार्य, ठीक है। और दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि राजस्थान में जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए जो नोडल एजेंसी है, 2 प्रकार से प्रश्न बनता है। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा संयंत्रों के विकास परिवर्धन और संयंत्रों की स्थापना के लिए नोडल एजेंसी 2 बार आ चुका है, RS में आ चुका है और एक बार और शायद किसी एग्जाम में पूछा है। नोडल एजेंसी कौन सी है, ठीक है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार से प्रश्न, एक तो इसका कार्य पूछ ले तो ये, लेकिन पूछ ले कि एजेंसी कौन सी है, तो आपके उत्तर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इंग्लिश में, और हिंदी में ये हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न आ चुके हैं और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आप इनको दोबारा ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, और जो भी आपके परिचित हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।